नमस्कार साथियों, आज मैं आपको आरोही पब्लिक स्कूल लाइब्रेरियन का जो है वीडियो लेकर आया हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ लोगों की डिमांड है कि सर प्रैक्टिस सेट के साथ पुराने कुछ क्वेश्चन पेपर भी कराते रहिए, तो उसी के संदर्भ में ये करा रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तकालय प्रबंधन सॉफ्टवेयर नहीं है? तो दोस्तों, कैटमैन पुस्तकालय सॉफ्टवेयर जो है नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सन 1934 में सूची संहिता का उद्भव हुआ था। तो फ्रेंड्स, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड का भारत में उद्भव हुआ था। कोनेमरा पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? चेन्नई में स्थित है। हरियाणा सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम को पारित हुआ था। तो दोस्तों, यह 1989 में हुआ था। भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय के निम्नलिखित पुस्तकालय अध्यक्षों को उनकी सेवा अनुसार कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका सही ऑप्शन है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकीकृत परिपथ या इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किस में किया जाता है? तो फ्रेंड्स, आईसी का प्रयोग हम कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में करते हैं। एटलिस्ट कब स्थापित किया गया था? 1965 में। 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस का प्रथम प्रकाशन कब हुआ था? तो दोस्तों, इसका प्रथम प्रकाशन जो है क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है। 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1931 में। विषय सूची के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स, विषय सूची के लेखक हमारे ईजे कोट्स हैं। यूडीसी में समय एकल के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला संयोजक चिन्ह कौन सा है? ये उल्टा अल्पविराम है। किस वर्ष इंस्टॉक का नाम निष्क्रिय रूप में हुआ था? तो दोस्तों, इसका नाम जो है 12 सितंबर 2002 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूआर कोड कब लॉन्च किया गया था? तो ये 1954 में। विश्वकोश ब्रिटानिका का माइक्रोपीडिया अनुक्रमणिका के रूप में क्या कार्य करता है? तो दोस्तों, यह जानकारी देता है, माइक्रोपीडिया किसी भी विषय की डिटेल्ड जानकारी देता है। इसमें ऑप्शन ये नहीं है, परिचय भाग हम कह सकते हैं इसको, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिक्शनरी ऑफ कैटलॉग के जनक के रूप में जाना जाता है सीए कटर। किस वर्ष 10 अंकों का ISBN 13 अंकों के ISBN में बदला गया था? तो जनवरी 2007 में। राष्ट्रीय पुस्तक सप्ताह प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है या किस संगठन ने मनाने की घोषणा की थी? तो ILA ने किया था। प्राथमिक स्रोतों में शामिल होते हैं। प्राथमिक स्रोत में हमारे सामने इसमें से कौन कौन से ऑप्शन सही हैं जो शामिल होते हैं? तो दोस्तों, प्राथमिक स्रोतों में हमारे पेटेंट शामिल होता है, थीसिस शामिल होता है और आवधिक लेख। तीसरा आंसर सही है। सैमुअल लुबेटज़की का नाम किससे संबंधित है? सैमुअल लुबेटज़की का नाम जो है सूचीकरण से संबंधित है। बेसिक का पूरा नाम क्या है? तो फ्रेंड्स, बेसिक का नाम होता है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्टीट्यूट कोड। इंटरनेट पर फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए किस टूल का प्रयोग किया जाता है?
तो यह IRC का प्रयोग करते हैं। भारतीय पुस्तकालय संगठन का गठन कब किया गया था? ये 1933 में। वर्गीकरण की वह योजना जो 1906 में विकसित की गई थी। विषय वर्गीकरण। संग्रह विकास किसका कार्य है? तो दोस्तों संग्रह विकास जो हमारा कार्य है अधिग्रहण अनुभाग का है। पुस्तकालय की त्रिमूर्ति कहा जाता है। प्रलेख, उपयोगकर्ता और कर्मचारी को। सूचना तक पहुंच के लिए द्वितीयक स्रोत बनाए जाते हैं प्राथमिक स्रोत के द्वारा। मेडलास का विस्तृत रूप क्या होता है? तो मेडलास का जो विकसित रूप है वह मेडिकल लिटरेचर एनालिसिस एंड रिट्रीवल सिस्टम है। GOC गुड्स ऑन कंसाइनमेंट का निर्धारण पुस्तकालयों की मदद करता है। तो दोस्तों यह फॉरेन या विदेशी एजेंट और विक्रेताओं के नाम के लिए। दोस्तों बड़ी गलत हो रखा है किताब में, इसमें गलतियां मुझको लगती है कि ज़्यादा ही हैं कुछ, है ना। GOC का प्रयोग हम जो है विदेशी विनिमय दर के लिए करते हैं, ठीक है। और GOC ने गुड ऑन कंसाइनमेंट दिया, तो ये आंसर हो सकता है बी ऑप्शन है। आप कमेंट्स करके बताना प्लीज़। भारत में डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट कब पारित हुआ था? दोस्तों 1954 में। इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो जब ये बुक्स प्रिंट हुई तब शायद BD कुंभरजी रहे हैं। निम्नलिखित में से अनुक्रमणीकरण प्रणालियों की उत्पत्ति के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो दोस्तों इसका ऑप्शन जो है हमारा, ऑप्शन से पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पॉप्सी हमारा 1979 में हुआ था, 1979 में। प्रेसिस 1974 में। चैन इंडेक्सिंग 1934 में। और क्विक जो है था 1959 में हुआ था। तो फ्रेंड्स सबसे पहले कौन आता है इसमें? हमारा चेन इंडेक्सिंग आता है। तो चेन इंडेक्सिंग का ऑप्शन केवल C में सही है। और फिर चेन इंडेक्सिंग के बाद आएगा प्रेसिस, ऑप्शन C सही है। ज्ञान के लिए प्रवेश द्वार के रूप में निम्नलिखित में से क्या प्रलेख शीर्षक है? पुस्तकालय पर ज्ञान, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2007। कंप्यूटर की मेमोरी को मापा जाता है बाइट्स, मेगाबाइट्स, किलोबाइट्स, इन सभी में। शोधगंगा भंडार है। ये थीसिस का कौन सा जोड़ा गलत है? ध्यान दीजिए दोस्तों, गलत पूछ रहा है कि कौन सा गलत है। डेरिका स्टीन पॉप्सी गलत है। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। सूची ए व सूची ब का मिलान करना है। तो दोस्तों राष्ट्रीय पुस्तकालय कलकत्ता में है ना। कोनेमरा पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ पर है? चेन्नई में। अरे यार कहाँ भाग रहे हैं। और खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी पटना। एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी मुंबई। ठीक है, तो दोस्तों ये ऑप्शन सही है। किसने कहा था सूचना एक उत्पाद एवं प्रक्रिया दोनों है? तो ये है
इसमें नहीं आ रहा है, इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ, किसने कहा था सूचना उत्पादन और प्रक्रिया दोनों हैं? तो दोस्तों जे मार्टिन ने कहा था। निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन का घटक नहीं है? तो फ्रेंड्स टीसीपी आईपी सर्च इंजन का घटक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तकालय नेटवर्क नहीं है पूछ रहा है दोस्तों। तो इंडोनेट ये नहीं है। मेमोरी दो प्रकार की होती है, तो वह रैम और रोम होती है। उत्पत्ति के वर्ष के अनुसार वर्गीकरण योजनाओं को व्यवस्थित करिए। दोस्तों जो ग्रंथ सूची है वह 1935 में, डीडीसी हमारी आई थी 1876 में, और कांग्रेस पुस्तकालय जो वर्गीकरण है यह था 1904 में, और यूडीसी थी 1905 में। इसका सही ऑप्शन है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से सबसे अच्छे गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स का उत्पादन करता है? लेजर प्रिंटर। अबेकस पहला था गणना करने वाला प्राचीन उपकरण, तो यह मैकेनिकल कैलकुलेटर था। निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्राथमिक भंडारण के लिए किया जाता है? चुंबकीय डिस्क का। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? तो यह जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से वैज्ञानिकों ने वर्ष 1851 में जन्म हुआ था? तो मेलविल डीवी का 1876 में जन्म हुआ था, 1851 में। निम्नलिखित में से पुस्तकालय परिचालन विभाग का दूसरा नाम है? आदान प्रदान विभाग। द्विबिंदु वर्गीकरण का 7वां संस्करण है, तो यह मुक्त पक्षात्मक पद्धति है। यूनेस्को के सूचना कार्यक्रम के रूप में जाना जाता है, GIP। निम्नलिखित में से कौन से पुस्तकालय नेटवर्क हैं? तो ये पूछ रहा है पुस्तकालय नेटवर्क कौन कौन से हैं। तो दूसरा चौथा ये नहीं है। OCLC और डेलनेट पुस्तकालय नेटवर्क हैं, ये दोनों नहीं है। 51 डेलनेट के द्वारा नियमित रूप से आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन को किस नाम से जाना जाता है? तो नेकलिन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, कौन सी रिप्रोग्राफिक सर्विस नहीं है? क्वेश्चन बड़ा अटपटा है। छोड़ देते हैं दोस्तों इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली की भाषा नहीं है? तो PLI। इंटरनेट पर फाइलों के आदान प्रदान के लिए कौन सी नियम लागू है? तो दोस्तों HTTP। विश्व पुस्तक एवं स्वत्वाधिकार दिवस मनाया जाता है, तो यह 23 अप्रैल को मनाया जाता है। कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट किस संगठन का विकास किया गया था?
यूनेस्को पीजीआई। पुस्तकालय वर्गीकरण का जनक किसे कहा जाता है? यह मेलविल डीवी को कहा जाता है। बुक कूपन पद्धति की व्यवस्था किसके द्वारा की गई है? तो फ्रेंड्स, इसकी व्यवस्था यूनेस्को के द्वारा की गई है। भारत में पुस्तकालय और सूचना गतिविधियों में कंप्यूटर का इस्तेमाल करने वाला केंद्र कौन सा है? तो ये इंस्डोक अपनिस्केयर है। निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तकालय विज्ञान का चतुर्थ सूत्र है? तो यह पाठक का समय बचाइए। इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी INB को प्रकाशित करता है केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय। आधुनिक ICT सूचना प्रौद्योगिकी में शामिल होता है। इसमें शामिल होता है मल्टीमीडिया, कंप्यूटर, लैपटॉप। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, मैचिंग जो नहीं करता है? तो IM इंटरनेट मैसेजिंग यह है, मैच नहीं करता है। बाकी VoIP वॉयस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल और यह भी मैच करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा माध्यमिक भंडारण का उदाहरण नहीं है? तो रैम इसका आंसर है। आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों का रूप में काम करता है। मॉनिटर। NMEICT निम्नलिखित में से कौन सी नीति है? तो दोस्तों यह ई सामग्री का विकास है। प्रोटोकॉल के महत्वपूर्ण तत्वों में शामिल होता है, तो उसमें वाक्य विन्यास, शब्दार्थ, असमय ये सभी शामिल होते हैं। CDS ICS पैकेज का डिज़ाइन किया गया है, तो यह यूनेस्को के द्वारा किया गया है। पुस्तकालयों में उपयोग के लिए सबसे उपयुक्त कंप्यूटर का प्रकार है डिजिटल। यूनेस्को की सहायता से भारत में मॉडल सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम था। जो यूनेस्को की सहायता से कौन सा सार्वजनिक पुस्तकालय स्थापित किया गया था, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो यह दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय स्थापित किया गया था। नेत्रहीन और शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह देहरादून में स्थित है। पुस्तकालय वर्गीकरण के व्याकरणाचार्य के रूप में किसको जाना जाता है? तो WC बर्विक्सियस को जाना जाता है। लाइब्रेरी में संसाधन साझाकरण को मूल रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो लाइब्रेरी सहयोग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RRLF राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन अधिनियम किसके अंतर पंजीकरण है? तो यह पश्चिमी बंगाल समाज पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत। कंप्यूटर भाषा के निम्न स्तर का नाम है? मशीन। गाइड टू इंडियन पीरियोडिकल लिटरेचर का कवर करता है, तो सामाजिक और विज्ञान और मानविकी को। डबलिन कोर क्या है? तो दोस्तों डबलिन कोर मेटाडाटा मानक है। भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय समिति के अध्यक्ष कौन थे? BS झा। और फ्रेंड्स, डॉक्टर SR रंगनाथन को पुस्तकालय विज्ञान के राष्ट्रीय अनुसंधान प्रोफेसर के रूप में कब नियुक्त किया गया था? तो वह किया गया था 1965 में। साइबेरियन पुस्तकालय सॉफ्टवेयर किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो यह CR2 टेक्नोलॉजी लिमिटेड के द्वारा किया गया था। दोस्तों ये थे कुछ क्वेश्चन। और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाएं। और फ्रेंड्स, किताबों में बहुत आंसरों में गलती दी रहती है, कई बार समय मिलता है उनको नोट करने का, कई बार नहीं कुछ क्वेश्चन समझ में आ पाते हैं। तो आप अधिक से अधिक कमेंट्स करके बताइए ताकि सही क्वेश्चन आप लोगों को दिया जा सके। नमस्कार।